हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज केशव शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं हमारी XUV 3XO के बारे में। हमारी नहीं, नॉर्मली 3XO के बारे में बात करेंगे कि ये गाड़ी एक अच्छी गाड़ी मुझे लगती है पर्सनली। नॉट बिकॉज कि मैंने ये गाड़ी परचेज़ की है इसलिए कि बल्कि इसलिए कि सेगमेंट के अकॉर्डिंगली काफ़ी अच्छे फीचर्स लेके आती है। सेगमेंट के अकॉर्डिंगली काफ़ी इंजन ऑप्शन अच्छा लेके आती है, पावर अच्छा डिलीवर करती है, टॉर्क अच्छा डिलीवर करती है। गाड़ी में फीचर्स की कोई कमी मुझे पर्सनली नहीं लगती है। कुछ फीचर्स हैं जो गाड़ी में मिसिंग है एंड फिर भी इस गाड़ी की सेल्स उतनी अच्छी नहीं आ रही है। मैंने आपको एक वीडियो कुछ टाइम पहले ही शेयर किया था जिसमें मैंने पूछा था आप लोगों से कि 3XO एक फ्लॉप प्रोडक्ट है क्या, क्योंकि इसकी सेल्स 7,000 से 9,000 10,000 के आसपास ही रहती हैं हर मंथ। इससे ना ऊपर जा रही है ना कम होती हैं। क्या ये फ्लॉप प्रोडक्ट है एक महिंद्रा की तरफ से, ये आप लोगों से मैंने पूछा था एंड जिसमें मेरा जो ओपिनियन था वो ये था कि गाड़ी फ्लॉप प्रोडक्ट कहीं से भी नहीं है, एक अच्छा प्रोडक्ट है महिंद्रा की तरफ से, एक स्मार्ट मूव था महिंद्रा का। तो ये मैंने आप लोगों के साथ मैंने एक वीडियो शेयर की थी। अगर आपने नहीं देखी तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये सारा कुछ मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया था, उसके बावजूद गाड़ी की जो सेलिंग फिगर्स है वो यहीं मेंटेन है। एक टॉप सेलिंग कार क्यों नहीं बन पाई ये गाड़ी, इसके बारे में बात करने वाले हैं आज। मैंने कुछ प्रॉब्लम्स फिगर आउट करी हैं कि इन प्रॉब्लम्स की वजह से इस गाड़ी की सेल्स शायद थोड़ी डाउन है। सबसे पहला प्रॉब्लम मुझे जो लगता है वो है इस कार का ब्रांड महिंद्रा ब्रांड प्रॉब्लम नहीं है। महिंद्रा एक अच्छा ब्रांड है, अच्छी पब्लिसिटी है, अच्छा मार्केटिंग कर रही है, सब चीज़ों में अच्छी है। लेकिन लोगों की नज़रों में एक तो इंडियन ब्रांड है तो लोग सर्विस एक्सपीरियंस को लेके थोड़ा सा घबराते हैं कि पता नहीं कैसा मिलेगा कैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि बदनाम है ऑलरेडी टाटा एंड महिंद्रा दोनों कि सर्विस एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं देते हैं। तो वो चीज़ है। दूसरा, महिंद्रा है तो टैग आ जाता है कि माइलेज नहीं देगी। अगर आप 2200 सीसी का इंजन चला रहे हैं और उस पर आप माइलेज एक्सपेक्ट करेंगे 20-25 का, तो वो तो नहीं देगी। हाँ, 10-12-15 का दे रही है तो मैं समझता हूँ कि वो अच्छी माइलेज वो गाड़ी आपको दे रही है। 1.2 लीटर का इंजन, 130 bhp, 230 Nm का टॉर्क देने के बावजूद, टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ, अगर ये गाड़ी मुझे 12 का माइलेज सिटी में एंड 18 का माइलेज हाईवे पे दे रही है, 12-13 का मेरे को सिटी में देती है ना, हाईवे पे मुझे 17-18 का माइलेज दे रही है, तो मैं सेटिस्फाइड हूँ। मतलब मुझे फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर मैं इसको कंपेयर नहीं करूँगा मारुति से, क्योंकि मारुति से अगर कंपैरिजन लेना ही है माइलेज का तो इंजन का भी लीजिए, पावर एंड टॉर्क का भी लीजिए, मुझे ऐसा लगता है। सेगमेंट का सबसे पावरफुल इंजन अभी तक काइलैक भी आ गई है, नेक्सॉन तो है ही, ब्रेजा, वेन्यू, सोनेट सारी गाड़ियाँ हैं, लेकिन इतना पावर, सिरोस भी आ गई, फिर भी इतना पावर कोई भी गाड़ी डिलीवर नहीं करती है ऑन फिगर्स ऑन पेपर्स जितना ही इसका इंजन डिलीवर करता है। 3 सिलेंडर इंजन है, नॉइजी है, वाइब्रेशंस है, ये चीज़ें ज़रूर से हैं, लेकिन लोगों के दिमाग में ये मिथ है इस गाड़ी को लेके कि माइलेज नहीं देती होगी। कुछ लोगों को लगता है कि ये हाइब्रिड है, कुछ लोगों को लगता है कि ये एक ईवी है, बट ये तो चलिए अलग अलग ओपिनियंस है सबके। प्रॉब्लम नंबर 2, फीचर्स की कमी है। फीचर्स की क्या कमी है, जैसे कि इसमें सनग्लास होल्डर नहीं आता है, पावर एडजस्टेबल सीट्स नहीं आती, जो कि मुझे एक फ़ीचर लगता भी नहीं है, क्योंकि वो ज़्यादा कन्वीनियंट होता है मैनुअल में। मैं ये नहीं कहूँगा इसमें मैनुअल आ रहा है इसलिए, किसी भी गाड़ी में जो मैनुअल एडजस्टमेंट सीट्स हैं वो मुझे ज़्यादा प्रैक्टिकल लगती हैं इलेक्ट्रॉनिक वाली से, क्योंकि आपको अगर जैसे मान लीजिए सीट को स्लाइड करना है, आपकी सीट के नीचे एक हैंडल है, उसको पुश कीजिए, आप अपना फोर्स अप्लाई कीजिए, गाड़ी को सीट को आगे पीछे कर लीजिए, आराम से एडजस्ट हो जाती है। मैक्सिममली 2 सेकेंड्स ये चीज़ लेती है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टमेंट देखेंगे, आप उस बटन को प्रेस कीजिए पीछे की तरफ या आगे की तरफ, वो धीरे धीरे स्लाइड होता है, 5 से 6 सेकंड्स लेता है। सिर्फ आपको फोर्स अप्लाई नहीं करना पड़ रहा, इसलिए वो आपको थोड़ा कन्वीनियंट फीचर लगता है, बट मुझे प्रैक्टिकली वो फीचर लगता ही नहीं है। वो एक आलस वाला फीचर है। मुझे प्रैक्टिकली चाहे ये गाड़ी हो या मैं किसी की भी गाड़ी रिव्यू करूँ या किसी की भी गाड़ी ड्राइव करूँ, अगर वो मैनुअल एडजस्टमेंट सीट्स के साथ है, आई एम इन फेवर ऑफ दैट कार कि उसके एडजस्टमेंट बिल्कुल सही है सीट्स के। वेंटिलेटेड सीट्स नहीं है गाड़ी में, तो वो भी एक मिसिंग फीचर लोगों को लगता है, एंड वो है डेफिनेटली। वेंटिलेटेड सीट्स की ज़रूरत होती है लेकिन वो नहीं है। सेगमेंट की और गाड़ियाँ लेके आ रही हैं, इसमें नहीं है। इस गाड़ी के कुछ वेरिएंट्स हैं जो 20-20 लाख रुपए कॉस्ट करते हैं ऑन रोड, लेकिन उसके बावजूद इसमें जो रेडियो एंटीना मिलता है वो डंडी वाला मिलता है। शार्क फिन लाने की ज़रूरत है महिंद्रा। ये रेवेक्स अब आपने लॉन्च किया 3XO का, इसमें भी ला सकते थे। एक मेजर प्रॉब्लम है कि बग्स हैं बहुत सारे गाड़ी में। इन्फोटेनमेंट ले लीजिए, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ले लीजिए, इनमें आपको बहुत सारे बग्स मिलते हैं बग्स। मतलब 90% ऑफ द टाइम्स कार स्मूथली ड्राइव होती है, लेकिन जो 10% टाइम्स पे इसके बग्स इरिटेट करते हैं ना, वो बहुत इरिटेटिंग हो जाता है। कैमरा रुक जाता है, स्पीकर्स बंद हो जाते हैं, काफ़ी चीज़ें होती हैं, तो वो बग्स हैं। प्लस में इसके कैमरा की पोजिशनिंग, जब भी बारिश के टाइम पे या कीचड़ में से गाड़ी निकलती है, कैमरा पीछे गंदा हो जाता है, क्योंकि बम्पर पे माउंटेड है एंड वो इजीली गंदा हो जाता है और फिर उसको जाके साफ़ करना पड़ता है, वरना ब्लरी दिखाता है वो कैमरा।
बूट स्पेस इस गाड़ी का बहुत छोटा है, मतलब महिंद्रा का तो कहना है कि इस गाड़ी में 364 लीटर्स का बूट स्पेस ऑफर होता है अगर आप गाड़ी को टॉप तक यानी कि रूफ तक बूट स्पेस फुल कर देते हैं। बट फिर आपको वो रियर मिरर नहीं देना चाहिए था, वो यूज़फुल नहीं है, फिर उसको हटा देते, उसको पूरा पैक कर देते पीछे से, या ये IRBM नहीं देना चाहिए था। मैं इसका फर्स्ट डे 1 से अगेंस्ट हूँ। ये क्या है ये, इस चक्कर में पार्शल ट्रे भी नहीं मिली मुझे इस गाड़ी के साथ। क्या क्या लॉजिक लगाया आप लोगों ने, मतलब कस्टमर को उल्लू बनाने के लिए आप कुछ भी कर रहे हैं, कस्टमर को उल्लू समझ रहे हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल अलग सी चीज़ है। क्यों भरूंगा मैं उसको ऊपर तक और फिर मैं जाऊंगा कहीं पे ट्रिप पे ही जा रहा हूँ, मान लो मैं सामान फुल भर के, पुलिस वाले रोकेंगे, सामान चेक करेंगे, हर पुलिस नाका मेरे को चेक करेगा, क्या मतलब है। तरीके से अगर इसको डिज़ाइन करते, इसका बूट स्पेस जितना है उतना बता देते, कम रहता, कम था ज़्यादा था, ज़्यादा था। ब्रेजा भी तो चल रही है ना, 328 लीटर्स का सबसे कम बूट स्पेस इस सेगमेंट का वो लेके आती है, लेकिन उन्होंने तो कुछ नहीं किया ऐसा। इसी वजह से शायद मारुति टिकता है, मारुति माइलेज पे एंड प्रैक्टिकलिटी पे भी टिकता है। आप लोग जो ये मिथ्स बनाते हैं ना लोगों के दिमाग में, वो गलत है, मुझे ऐसा गलत लगता है महिंद्रा की तरफ से ये चीज़, तो ये गलत है। 3XO में कुछ प्रॉब्लम्स हैं एंड इसके साथ एक प्रॉब्लम लोगों को जो लगती है कि इस गाड़ी में टॉप एंड वेरिएंट्स में आते हैं वाइट इंटीरियर्स, लोगों को लगता है कि क्लीन करना मुश्किल है, मेंटेनेंस हाई होगा, सारी चीज़ें। भाई आप वॉश कराते हो, बाहर से भी साफ़ कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट करता है वो बंदा जो आपकी गाड़ी को वॉश करेगा, बाहर से करता है, इंटीरियर भी क्लीन करता है एंड वो उस पर कपड़ा मार के सीट को अच्छे से चमका के देता है, रूफ़ को भी, सीट को भी। रूफ़ क्योंकि लेदराइट नहीं है तो वो साफ़ उतना अच्छे से नहीं हो पाती, बट रूफ़ तो देखिए सभी गाड़ियों की वाइट एंड ग्रे एंड ब्लैक सब तरीके की आती है, लेकिन सीट्स की बात जो मेन है वो सीट्स आराम से साफ़ हो जाती है। मैंने काफ़ी बार ये चीज़ मेरी वीडियोज़ में मेंशन की है कि घर पे भी आराम से क्लीन हो जाती है, वो पैटर्न भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों को चलते मुझे लगता है कि 3XO थोड़ा सा कम अट्रैक्शन ले पाती है। लेकिन वैसे अगर मैं बात करूँ तो देखिए सेगमेंट के सबसे ज़्यादा फीचर्स ये गाड़ी लेके आई थी, फर्स्ट इन सेगमेंट फीचर्स ये गाड़ी लेके आई थी, सबसे ज़्यादा वाइड थी ये गाड़ी सेगमेंट में। तो ये चीज़ें इस गाड़ी ने भी रिकॉर्ड्स बनाए, बट आई डोंट नो यही रीजंस रहे होंगे, यही प्रॉब्लम्स रही होंगी जिनकी वजह से इसकी सेल्स नहीं आ रही है। आपको क्या लगता है कि कोई और प्रॉब्लम है इस गाड़ी के सेलिंग फिगर्स के डाउन जाने की, या सेलिंग फिगर्स उतने अच्छे नहीं आ पाने की शुरुआत से ही? तो ज़रूर से कमेंट्स में बताइएगा, अपना ओपिनियन शेयर कीजिएगा इस वीडियो से रिलेटेड। एंड चलिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।